हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज अंश, ऑल इंडिया रैंक 94 इन नॉर्सेट 6। देखो, आज का वीडियो उन लोगों के लिए जो नर्सिंग कर रहे हैं, फर्स्ट ईयर से फोर्थ ईयर में है और उनको नॉर्सेट के बारे में नहीं पता। फिर ऐसे लोग जिनका फोर्थ ईयर हो चुका है पर अभी वो प्राइवेट जॉब कर रहे हैं। सी, सेकंड थिंग इज, इफ यू डोंट अंडरस्टैंड हिंदी दैट मच, आई हैव अपलोडेड द सेम वीडियो इन इंग्लिश एज वेल. That video is in complete English for those students, those who belong to Northeast India, okay, or those who belong to South India. They don't understand Hindi that much. तो ऐसा कोई भी व्यक्ति जो फर्स्ट ईयर से फोर्थ ईयर में या फिर फोर्थ ईयर होने के बाद वो अभी फिलहाल में प्राइवेट जॉब कर रहा है, और ऐसे लोगों को जिनको नॉर्सेट के बारे में अभी पूरी तरीके से पता नहीं है या नॉर्सेट के बारे में ज़्यादा नॉलेज ही नहीं है, उन लोगों के लिए ये वीडियो है। और ऐसा कोई भी व्यक्ति आपकी नॉलेज में है, आपके ध्यान में है, तो उनसे शेयर करना है वीडियो। आपके कई सारे ऐसे दोस्त होंगे, क्योंकि मेरे भी है, जो अच्छे हैं, जो इंटेलिजेंट हैं, जिनके पास नॉलेज है, जिनका ग्रास्पिंग पावर अच्छा है, पर वो फिर भी प्राइवेट जॉब में अपना टैलेंट वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि उनको एम्स के बारे में या फिर बाकी अदर एग्जाम्स के बारे में नॉलेज नहीं है, या फिर वो किसी कारणवश नहीं कर पा रहे। तो ऐसे लोगों को आपको ये वीडियो शेयर करना ही करना है। मैं भी उन्हीं लोगों में से एक था। मुझे एग्ज़ाम के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं थी। इवन मेरे जो अभी फ्रेंड्स जो क्वालिफाई हो चुके हैं, जो नागपुर एम्स में या किसी और एम्स में लग चुके हैं या फिर कोई और गवर्नमेंट जॉब पे लग चुके हैं, उनको भी प्रॉपर तरीके से नॉलेज नहीं था इन सब चीज़ों के बारे में। ठीक, और मैं इस चीज़ के लिए हूँ, मैं आपको एम्स नॉर्सेट के बारे में सारी डिटेल देने वाला हूँ, A to Z डिटेल देने वाला हूँ, बिकॉज आई हैव ऑलरेडी क्वालिफाइड एम्स नॉर्सेट 5 टाइम्स। तो इस 5 बार में जो भी मैंने अटेम्प्ट दिया हो या फिर जितने बार भी मैंने क्वालिफाई किया हो, जितनी भी अदर एग्जाम दिया हो, उसके वजह से एम्स के बारे में, उसके एग्ज़ाम के बारे में, पैटर्न की वजह से सारी ही चीज़ों के बारे में मुझे काफ़ी हद तक और बहुत सारा नॉलेज आ चुका है। तो बस वही नॉलेज आपके पास मैं शेयर करते रहता हूँ जैसे भी मुझे वक्त मिलता है वीडियो बनाने का। प्लीज़ आप वीडियो का स्पीड बढ़ा के दे सकते हैं। एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो। इफ़ यू आर न्यू हियर, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। द फर्स्ट पॉइंट इज एग्जाम नोटिफिकेशन। देखो, अब एग्जाम नोटिफिकेशन के बारे में आपको डायरेक्टली बताता हूँ मैं। नॉर्सेट अभी आने वाला जो एग्जाम है उसको नॉर्सेट 8 बोला जा रहा है, या फिर 8 बोला जाएगा, सीधी सी बात है, वो अप्रैल में है। तो मैं नॉर्सेट 8 का ही एग्जाम्पल लूँगा। तो पूरी वीडियो में मैं आपको नॉर्सेट 8 के बारे में ही एग्जाम्पल लेके बताऊंगा चीज़ें। ठीक है, तो मान के चलो नॉर्सेट 8 का एग्जाम्पल, नॉर्सेट एम्स का जो एग्जाम होने वाला है 8 का, ठीक है, वो कब होने वाला है? अप्रैल 12 को, 12 ऑफ अप्रैल में 2025 में एग्जाम होने वाला है। तो 12 ऑफ अप्रैल में जब एग्जाम होगा तो एग्जाम का नोटिफिकेशन कब आएगा? उसी के 1 महीना पहले, तो मार्च के मिड में या मार्च के एंडिंग तक एग्जाम का नोटिफिकेशन ऑन हो जाएगा। एम्स दिल्ली की वेबसाइट पर आपको नोटिफिकेशन दिख सकता है। अगर आप वेबसाइट से कनेक्टेड नहीं है, तो वेबसाइट से कनेक्टेड नहीं है तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि हर जगह पे सर्कुलेट हो जाता है। अगर आप किसी टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं या किसी व्हाट्सएप चैनल से जुड़ना चाहते हैं या किसी ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, तो बिल्कुल जुड़ जाइए। एग्जाम जो नोटिफिकेशन रहेगा उसमें सारी डिटेल लिखी हुई रहेगी नॉर्सेट 8 के एग्जाम के बारे में। ओके, नाउ द सेकंड पॉइंट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज व्हाट इज नॉर्सेट। यू विल ऑब्वियसली आस्क मी, सर, कि व्हाट इज नॉर्सेट? नॉर्सेट क्या होता है? एम्स हर साल में 2 बार, पहले 1 बार होता था, अभी 2 बार एम्स नॉर्सेट नाम से एग्जाम लेता है, जिसके थ्रू वो नर्सिंग ऑफिसर्स का रिक्रूटमेंट करता है, जिसका फुल फॉर्म होता है नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। ग्रुप बी के पोस्ट होते हैं, लेवल 7 का पे स्केल होता है और परमानेंट रिक्रूटमेंट होती है। थोड़ी सी मेहनत करके अगर आप उस चीज़ को प्राप्त कर सकते हैं, देन वाई यू आर वेस्टिंग योर टाइम, यू आर वेस्टिंग योर एनर्जी, और अपना हार्डवर्क आप किसी प्राइवेट जॉब में वेस्ट करने से बहुत बेहतर है कि आप 1 या 2 बार अटेम्प्ट तो दे के देखो नॉर्सेट का, बहुत ज़्यादा बेनिफिट में रहोगे। सर, क्या मैं एलिजिबल हूँ? क्या आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता सकते हैं? येस, ऑफ कोर्स आई कैन टेल यू अबाउट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आपका बीएससी होना चाहिए, या फिर जीएनएम होना चाहिए, या फिर एमएससी होना चाहिए। कोई भी नर्सिंग फील्ड के हो, आपको बिल्कुल आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। हाँ, पर आपके पास डिग्री है, देन इट इज़ कम्प्लीटली ओके। इवन इफ़ यू आर फ्रेशर, यू कैन गिव द एग्जाम। फ्रेशर भी हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर आप डिप्लोमा यानी कि जीएनएम है आपका, तो फिर आपको एक्सपीरियंस लगेगा 2 साल का। ठीक है, तो एज के बारे में बात करता हूँ, तो 18 to 30 के बीच का जो भी बंदा है, जो भी व्यक्ति, जो भी स्टूडेंट है, वो एग्ज़ाम दे सकता है, 18 to 30। अब नाउ नेक्स्ट थिंग इज एज रिलैक्सेशन आपको कास्ट के हिसाब से मिलता है। एज रिलैक्सेशन आपको सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय होने के नाम पे मिलता है। नाउ यू विल आस्क मी, सर, फीस के बारे में थोड़ा बता सकते हैं, क्योंकि पैसों की किल्लत तो सभी को होती है। सो आई विल टेल यू कि येस, आई कैन टेल यू अबाउट द फीस स्ट्रक्चर। देखो, ओपन कैटेगरी और ओबीसी कैटेगरी वालों के लिए 3000 फीस होती है। 3000 फीस आपको देना पड़ता है और रिटर्न नहीं मिलती है आपको। अब रिटर्न की बात, रिटर्न तो वैसे ही कोई नहीं देता है, पर मैं बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि जो एससी और एसटी कैटेगरी के लोग होते हैं, इनको फीस देना पड़ता है 2400, 2400 रुपये देना पड़ता है। पर एग्ज़ाम के अपीयर होने के कुछ महीनों बाद इनका जो एग्ज़ाम का फीस होता है वो रिफंड हो जाता है। जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स होते हैं, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स को पहले ही थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है यार, तो फिर इनसे ना सरकार
पैसे नहीं लेती कुछ भी। तो आप जब फॉर्म भरोगे तो अगर आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं तो आपसे पैसे नहीं लिए जाएंगे। अब डिटेल कैसी होती है कि आपके मान के चलो 12 अप्रैल को एग्ज़ाम आने वाली है, कौन सी, नॉर्सेट 8 का। उसके पहले 1 महीने पहले क्या आएगा, एग्ज़ाम के फॉर्म का नोटिफिकेशन आ जाएगा। नोटिफिकेशन में लिखा रहेगा कि फॉर्म कब से फिलअप करना चालू होने वाला है। तो मान के चलो कि 12 मार्च से लेकर 22 मार्च तक, ठीक है, आपका एग्ज़ाम आप फॉर्म भर सकते हैं। तो 1-2 दिन के बाद ही फॉर्म भर देना, ठीक है। फॉर्म भरने के बाद क्या होगा, आप एग्ज़ाम की फ़ीस देंगे। एग्ज़ाम फ़ीस देने के बाद क्या होगा, जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं आपको पूरा लिखना पड़ेगा कि हाँ मेरे पास ये डॉक्यूमेंट्स है, मैं ये कैटेगरी से बिलोंग करता हूँ। कि डॉक्यूमेंट्स में प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। थंब इम्प्रेशन आपको बराबर से देना है, आपका सिग्नेचर आपको बराबर से देना है, फ़ोटो रिसेंट फ़ोटोग्राफ देना है, ऐसा नहीं कि बहुत पुराना फ़ोटो दे दिए। उसके बाद पूरा फॉर्म आप जब पूरा फिलअप कर देंगे, ठीक है, तो उसका प्रिंट आउट ले लेना, ठीक है, ये काम में आता है आगे फर्दर प्रोसेस के लिए। तो जब आप पूरा प्रिंट आउट वगैरह ले लेंगे, जब आपका पूरा काम हो जाएगा तो एग्ज़ाम होने के कुछ दिन पहले, ठीक है, आपका एडमिट कार्ड आएगा। आपका एडमिट कार्ड निकालना है, प्रिंट लेके जाना है और एग्ज़ाम जो सेंटर मिला है एडमिट कार्ड पे वो देख के आपको एग्ज़ाम के लिए बैठना है। पेपर पैटर्न कैसा होता है, ये पेपर वगैरह में क्या पूछा जाता है, ठीक है। तो मैं पहले आपको बताता हूँ। पहले कुछ और बातें होती थी, तो मैं पहले की बातें नहीं करूँगा कि एग्ज़ाम एक ही होती थी, ऐसा वैसा छोड़ दो वो सब चीज़ें। अभी क्या होता है, व्हाट इज़ करंटली हैपनिंग, आई एम गोइंग टू टेल यू दैट, ओके। अभी होता है 2 स्टेज में पेपर, एक स्टेज 1 जिसको प्री कहा जाता है या प्रीलिम्स कहा जाता है, एक स्टेज 2 जिसको मेंस कहा जाता है। अब मान के चलो 12 अप्रैल को नॉर्सेट 8 का आपका स्टेज 1 है, ठीक है, आप जाएंगे। ये पेपर रहेगा आपका स्टेज 1 100 मार्क्स का, ठीक है। हाँ, चेंजेस आ सकते हैं, नॉर्सेट 8 में चेंजेस आ सकते हैं। जो अभी करंट सिचुएशन का है वो मैं अभी के लिए बता रहा हूँ। नॉर्सेट 8 में चेंजेस आएंगे, सो आई विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। वो एम्स दिल्ली रिस्पॉन्सिबल रहेगा उसके लिए। अभी तक जो हो रहा है वही बता रहा हूँ मैं, ठीक है। तो स्टेज 1 में क्या होता है, स्टेज 1 में 100 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। 100 मार्क्स क्वेश्चन में क्या होता है, आपको सेट दिए जाएंगे। कितने, 5 सेट दिए जाएंगे। कितने क्वेश्चन के, 20 क्वेश्चन के। कितने मिनट के लिए, 18 मिनट्स के लिए। यानी क्या होगा, 18 मिनट्स 20 क्वेश्चन, 18 मिनट्स 20 क्वेश्चन, ऐसा करके 5 होंगे। नेगेटिव मार्किंग रहेगी क्या, बिल्कुल नेगेटिव मार्किंग रहेगी। 1/3 का नेगेटिव मार्किंग रहेगा। पहले 4 सेट कौन से रहेंगे, पहले 4 सेट आपके नर्सिंग फील्ड के रहेंगे। लास्ट वाला जो सेट रहेगा वो कौन सा रहेगा, वो रहेगा आपका जीके रीजनिंग या फिर अदर, ठीक है, जिसमें आपको कुछ भी पूछ सकते हैं। तो एम्स का काम काफ़ी अच्छे हद तक फास्ट है। तो विद इन 3 to 5 डेज आपको एग्जाम का रिजल्ट दे देंगे स्टेज 1 का। अब स्टेज 1 जो बच्चे क्वालिफाई हुए हैं, ठीक है, स्टेज 1 जो बच्चे क्वालिफाई होंगे उन्हीं को स्टेज 2 देने को मिलेगा। सारों को भी नहीं मिलता है वो, ठीक है। आपको एक पर्टिकुलर रैंक होल्ड करना पड़ता है, एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया कंप्लीट करना पड़ता है और फिर आप क्वालिफाई होते हैं। देन यू विल बी गिविंग द सेकेंड स्टेज, ओके, जिसको हम मेंस बोलते हैं। तो मेंस देने के लिए आप जाएंगे। फिर मेंस का पेपर पैटर्न चेंज होता है। मेंस का ऐसे ही नहीं होता है, मेंस में दूसरी चीज़ आती है। मेंस का पेपर पैटर्न रहता है 160 मार्क्स का, ठीक है। 160 मार्क्स के लिए 160 क्वेश्चन रहते हैं, मतलब एक क्वेश्चन पे 1 मार्क रहता है। ये कैसे रहता है, ये 40 क्वेश्चन के सेट में रहता है और इसके लिए आपको 45 मिनट्स मिलते हैं। 45 क्वेश्चन 45 मिनट्स 40 क्वेश्न, 45 मिनट्स 40 क्वेश्चन, 45 मिनट्स 40 क्वेश्चन एंड 45 मिनट्स 40 क्वेश्चन। ऑटोमेटिकली सबमिट हो जाता है। 160 में से फिर एक क्राइटेरिया निकलता है कि इतना आपका कट ऑफ रहेगा। फिर उसके बाद जब आप सेकेंड स्टेज में क्लियर हो जाते हो अच्छे मार्क्स के साथ, अच्छे रैंक के साथ, उसके बाद आपको एम्स अलॉट होता है। वो एम्स अलॉट करने के लिए आपको कौन सा एम्स चाहिए वो आपको फॉर्म में फिलअप करना पड़ता है और उसके बाद आपको एम्स की अलॉटमेंट मिलती है। उसके बाद आपकी ज्वाइनिंग प्रोसेस चालू होती है। 80:20 रेशो प्रेजेंट रहता है नॉर्सेट के हर एक एग्जाम में। तो 80:20 रेशो जिनको पता है बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं पता मैं बता देता हूँ। 80:20 रेशियो का मतलब होता है जो 80% सीट्स है, 80% सीट्स वो लड़कियों के लिए रिजर्व रहती है और सिर्फ 20% सीट्स लड़कों के लिए रहती है। एंड आई एम टेलिंग यू, जो भी बच्चे आपको लगता है जो इस वीडियो से कुछ सीख सकते हैं, जिनको ज़रूरी है कि अपनी प्राइवेट जॉब छोड़े और उनके पास नॉलेज है यार, वो कुछ कर सकते हैं, तो ऐसे लोगों को आपने ज़रूर और ज़रूर ये वीडियो शेयर करना है। आई एम रिक्वेस्टिंग यू, ठीक है। और बहुत सारे लोगों के मैसेज आए थे कि सर नॉर्सेट के बारे में हमको पता नहीं है, कई सारे 3rd ईयर 4th ईयर में बच्चे, तो उनके साथ में शेयर करने वाला हो। बट इट इज़ योर ड्यूटी, क्योंकि आप कुछ ऐसे लोगों को जानते हैं, आपके कुछ दोस्त होंगे जिनको ये पता चले, या फिर आप खुद ही ऐसे होंगे जिनको नॉर्सेट के बारे में, एग्जाम के बारे में पता नहीं है। सो दिस इज़ ऑल द इन्फॉर्मेशन। अब इसके अलावा आपको कुछ डाउट्स आ रहे होंगे कि सर ऐसा क्या होता है, ये क्या होता है। सो प्लीज़ कमेंट सेक्शंस आर ओपन, मैं हर एक का रिप्लाई देता हूँ जितना भी पॉसिबल होता है। इररिलेवेंट कमेंट नहीं करना, रिलेवेंट कमेंट करो एंड आई विल डेफिनेटली गिव यू द रिप्लाई, ओके। सो थैंक्स गाइस अब तक बने रहने के लिए। इफ़ यू आर न्यू हियर, सब्सक्राइब टू माई चैनल। ओके, बाय, ऑल द बेस्ट।